दोस्तों, चांद की सतह पर गया अपना लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान इस वक्त गहरी नींद में सोया हुआ है। चांद के दक्षिणी ध्रुव इलाके में इस वक्त घनी रात का है। वहां तापमान भी -230 डिग्री के करीब है। ऐसी बर्फीली रात में इसरो के ये दो हीरो आराम की नींद में सो रहे हैं। माना जा रहा है कि अगर सब ठीक रहा तो 22 सितंबर को प्रज्ञान और विक्रम जगकर अपना मिशन फिर से शुरू कर सकते हैं। दरअसल चांद पर धरती के 14 दिन के बराबर एक रात और इतने के ही बराबर एक दिन होता है। इसरो को उम्मीद है कि 14 दिन सोने के बाद रोवर प्रज्ञान फिर से जग सकता है। हालांकि ऐसा होगा या नहीं, ये तो 22 सितंबर को ही पता चल पाएगा। इसरो धरती पर बैठा चंद्रयान 3 के जागने का इंतजार कर रहा था। तभी चांद पर कुछ ऐसा हुआ कि इसरो भी हैरान रह गया। हाल ही में विक्रम लैंडर ने इसरो को एक ऐसा संदेश भेजा जिसके बाद इसरो समेत पूरी दुनिया की अंतरिक्ष एजेंसियां हरकत में आ गई। विक्रम लैंडर ने चांद की सतह पर ऐसा क्या देखा जिससे उसे झटका लगा, और विक्रम ने इसरो को ऐसा कौन सा मैसेज भेजा जिसे देख दुनिया हैरान रह गई। इस बारे में मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाली हूं, तो बने रहे आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। लेकिन आप एक देशभक्त की तरह इस वीडियो को लाइक कर इसरो के वैज्ञानिकों के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिख दे। दरअसल दोस्तों, चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और रोवर प्रज्ञान में स्वदेशी निर्मित बहुत ही अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के सेंसर लगाए हुए हैं। ये सेंसर विक्रम और रोवर के पास होने वाली हर हलचल को भांप लेते हैं। अगर इन दोनों उपकरणों को लगता है कि उनके पास कुछ हलचल हो रही है, तो ये उसकी जानकारी धरती पर बैठे इसरो के कंट्रोल रूम में देते हैं, और फिर इसरो के वैज्ञानिक उसके द्वारा भेजे गए संदेश के डेटा को समझने में लग जाती है। लैंडर और रोवर में चारों तरफ हाई रेजुलेशन कैमरे भी लगे हुए हैं। ये कैमरे चांद की सतह की तस्वीरें क्लिक कर इसरो को भेज देते हैं। लगभग अपनी 14 दिनों की यात्रा में रोवर प्रज्ञान और विक्रम लैंडर ने चांद की सतह पर ऑक्सीजन, सल्फर समेत अनेक धातुओं की खोज की है। इसके अलावा लैंडर विक्रम ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर एक हैरान कर देने वाली खोज भी की है। बीती रात 2 बजे इसरो के वैज्ञानिक लैंडर को स्लीप मोड में डालने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि चांद पर रात हो चुकी है और रात में लैंडर और विक्रम काम नहीं कर सकते हैं। उन्हें काम करने के लिए सूरज से एनर्जी चाहिए। ऐसे में जब 14 दिन बाद सूरज निकलेगा, तभी ये उपकरण काम कर पाएंगे। रात में इनकी बैटरी डिस्चार्ज न हो, इसके लिए इसरो ने दोनों को स्लीप मोड में डाला है। बीती रात जब इसरो के वैज्ञानिक लैंडर को स्लीप मोड में डाल रहे थे, तो उन्होंने देखा कि विक्रम लैंडर की बैटरी भी फुल चार्ज है और ईंधन भी अभी बहुत पड़ा हुआ है। ऐसे में कंट्रोल रूम में बैठे वैज्ञानिकों ने एक नया प्रयोग करने की सोची। वैज्ञानिकों के मन में आया कि जब ईंधन पड़ा है और बैटरी भी फुल चार्ज है, तो क्यों न चांद की सतह पर विक्रम लैंडर को थोड़ा उड़ाया जाए। वैज्ञानिकों ने तुरंत विक्रम लैंडर के नीचे के दोनों रॉकेट चालू कर दिए और विक्रम चांद की सतह पर ऊपर उठ गया। 40 सेंटीमीटर ऊपर उठाने के बाद 40 सेंटीमीटर दूर ही उसकी फिर लैंडिंग करवा दी। जिस दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करवाने के नाम से नासा जैसी अंतरिक्ष एजेंसी की भी सांसें फूल जाती है, वहां पर इसरो के वैज्ञानिकों ने विक्रम लैंडर की 2 बार सफल लैंडिंग करवाकर सबको चौंका दिया। दोबारा लैंड करने के बाद लैंडर को स्लीप मोड में डालने के लिए इसरो के वैज्ञानिक उसके उपकरण बंद करने में लग गए। अचानक ही विक्रम लैंडर के सेंसरों को महसूस हुआ कि उनके आसपास कुछ हलचल हुई है। सेंसरों ने दक्षिणी ध्रुव की सतह पर प्राकृतिक घटना को रिकॉर्ड किया है, और विक्रम लैंडर ने भी एक झटका सा महसूस किया। लैंडर ने तुरंत इसरो को संदेश भेजा कि कुछ ऐसा हो रहा है जो उसे हिला रहा है। सेंसरों में लगातार हलचल रिकॉर्ड हो रही थी। संदेश मिलते ही इसरो के वैज्ञानिक तुरंत जांच में जुट गए। उन्होंने विक्रम लैंडर पर लगे ILS उपकरण को जांच करने में लगा दिया कि वहां क्या हो रहा है। कहीं कोई एलियन या कोई ऐसा रहस्य तो नहीं है जो विक्रम लैंडर के पास पहुंचकर उससे छेड़खानी कर रहा है। उपकरण ने प्रज्ञान रोवर और अन्य उपकरणों की हलचल के बारे में भी पता लगाया, तो पाया कि चांद की सतह पर कंपन, भूकंप या दूसरी कृत्रिम घटनाओं के कारण हो सकता है। चांद पर आने वाले भूकंप को अर्थक्विक नहीं बल्कि मूनक्विक कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, चांद पर भूकंप पृथ्वी की तरह नहीं आते हैं।
धरती पर सिर्फ कुछ मिनट तक भूकंप आते हैं, जबकि चांद पर आधे घंटे तक भूकंप के झटके आते रहते हैं। इतनी देर तक भूकंप को देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। चांद पर भूकंप क्यों आता है, इस रहस्य का अभी तक वैज्ञानिक ठीक से पता नहीं लगा पाए हैं। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि धरती के गुरुत्वीय प्रभाव के अलावा उल्कापिंड के गिरने से भी चांद पर भूकंप के झटके आते हैं। इसरो फिलहाल पड़ताल कर रहा है कि चांद की सतह पर यह अजीब हलचल क्यों हुई। विक्रम लैंडर ने जिस कंपन को रिकॉर्ड किया था वह भूकंप था या फिर कोई एलियंस की करतूत। दोस्तों, आपको क्या लगता है ये सब एलियंस की वजह से हुआ था? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। उपकरण ने प्रज्ञान रोवर धरती पर चांद को हमेशा से शीतलता का प्रतीक बताया जाता है। चंद्रयान 3 ने पता लगाया कि चांद सभी की उम्मीदों से कहीं ज्यादा गर्म है। दरअसल सूर्य की किरणों से चमकने वाले चांद की सतह का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस है। वहीं बर्फीली सतह के महज 8 सेमी नीचे का तापमान -10 डिग्री सेल्सियस तक गिरा हुआ था। फिलहाल चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान चांद पर गहरी नींद में चले गए हैं। नींद में गए विक्रम का रिसीवर अभी भी ऑन है। उम्मीद है कि दोनों 22 सितंबर को फिर सक्रिय हो जाएंगे। प्रज्ञान और विक्रम ने नींद में जाते समय चांद की रात में सुरक्षित रहने लायक ऊर्जा बचाकर रखी है, ताकि भीषण ठंड से बचा जा सके। विक्रम लैंडर धरती से करीब 3,71,841 किलोमीटर दूर मौजूद है। अब अगले 14 दिनों तक विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के आसपास रात होगी। तापमान -300 डिग्री सेल्सियस से और भी नीचे जा सकता है। लैंडर रोवर अगर ये सर्दी बर्दाश्त कर लेते हैं तो सूरज उगने पर उनके सोलर पैनल के जरिए चार्ज हो सकते हैं। लेकिन इसकी संभावना बेहद कम मानी जा रही है, क्योंकि इतनी ज्यादा ठंड में विक्रम और प्रज्ञान के उपकरण काम करना बंद कर सकते हैं और बैटरी भी खराब हो सकती है। चांद की सतह पर इस समय रोवर और लैंडर भले ही आराम से सो रहे हो, लेकिन भारत का इसरो इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। इसरो के वैज्ञानिक बस अब 22 सितंबर के इंतजार कर रहे हैं। इस दिन सूरज निकलते ही इसरो से लैंडर को सिग्नल भेज जाएगा। अगर सब कुछ सही रहा तो लैंडर सिग्नल को रिसीव कर लेगा और जाग जाएगा, और अगर रिसीव नहीं किया तो हमेशा के लिए चांद की सतह भारत की पहचान के रूप में मौजूद रहेगा। दोस्तों, चांद पर 14 दिन आराम करने के बाद देखते हैं आखिर 22 अगस्त को क्या होता है। दोस्तों, आपकी दुआओं के बल पर ही चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त को चांद की सतह पर सफल लैंडिंग की थी। अब एक बार फिर आप कमेंट बॉक्स में प्रार्थना करें कि जब चांद की सतह पर 22 सितंबर को सूर्य की रोशनी पड़े तो हमारा चंद्रयान 3 नींद से उठ जाए और फिर से काम करने लग जाए। इसरो के वैज्ञानिकों की मेहनत के लिए जय हिंद लिखना न भूलें। अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दे और यह जानकारी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही अगले नॉलेजेबल और चंद्रयान 3 के नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय इसरो।